औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कतीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ का 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसकी नोयत क्या है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बल्कि क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको लाजिमी इस पर तवज्जो देनी है, तो इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने इसकी डिमांड ये है कि इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द लॉग टेबल। ठीक है, लॉग टेबल यूज करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बाकायदा एक लॉगरिथम का यूज है, लॉज ऑफ लॉगरिथम भी इसमें हैंगे, सब कुछ होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसमें इसको एक नाम दे देंगे। यहाँ लेट सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। तो ये हमने इसको नाम दे दिया है x का। अब इसमें देखना क्या है कि कितने इसमें लॉज अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो देखें ना कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, और नीचे फिर ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्वोशंट लॉ यूज हो रहा है, मतलब इसमें प्रोडक्ट लॉ भी यूज हो रहा है और क्वोशंट लॉ भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ के इस्तेमाल करते हुए पहले हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम यहां लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 3.68 प्लस, क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ वी चेंज मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन, तो इसको एडिशन में चेंज कर लेंगे, प्लस में चेंज कर लेंगे लॉगरिथम ऑफ 4.21, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसको माइनस में चेंज कर लेंगे। क्वोशंट लॉ के मुताबिक जो है हम मतलब डिवीजन को माइनस में चेंज करते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ 5.234। तो ऐसे कर लेंगे। अब हमने इसको लॉगरिथम के लॉज के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथम में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके लॉगरिथम लेंगे बकायदा। यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x, तो यहाँ देखो हमारे पास है 3.68। तो जब हम इसको देखेंगे तो इंटीग्रल पार्ट हमारे यहाँ जो है 3 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा मालूम करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट का हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। इंटीग्रल पार्ट में देखो 3 है, तो 3 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो 1 - 1 करेंगे तो 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, जब इसके बाद हम 36 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास जो है 8 में अगर आप देखें कॉलम में, तो मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप 36 को 8 में देखेंगे तो आपके पास एक लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5658। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5658 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 36 को 8 कॉलम में देखते हैं तो आपके पास मेंटीसा आ जाता है 5658 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद प्लस अब यहाँ पे देखो 4.21 है, तो 4.21 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर वही एक डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1, यानी 1 - 1 करेंगे तो 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा अगेन। ठीक है, अब फिर इसको 42 को 1 में देखेंगे। 42 को जब 1 में देखते हैं तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैलकुलेटर पे, आप उधर लॉग टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 62 42। ठीक है, 62 43 कर लें। ठीक है, जब आप 42 को 1 में देखते हैं तो 62 43 मेंटीसा आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ फिर अगेन देखते हैं 5.234। अब इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है,
तो 1 डिजिट है तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1, यानी 1 - 1 करेंगे तो 0 हमारा अगेन कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 52 को जोड़ के 3 कॉलम में देखेंगे और 4 में मीन डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, 52 को 3 कॉलम में देखेंगे, जो हमारे पास मेंटीसा आए उसमें फिर सामने 4 में मीन डिफरेंस देखेंगे, जितना मीन डिफरेंस आएगा उसी मेंटीसा में प्लस करेंगे। ठीक है, वो फिर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, प्लस करके उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रहा हूं, ये 5 पॉइंट लॉगरिथम 5.234। तो ये देखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 7188, यानी मेन डिफरेंस भी प्लस करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, जी, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जब करते हैं तो सबकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यह आ जाता है 0.5658 प्लस 0.6243 और माइनस 0.7188। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4713। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये इसका डिजिट आ जाता है। ठीक है, तो आप इसके बाद यानी कैलकुलेशन के बाद हम इसका एंटी लॉगरिथम लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम, ये एंटी लॉग 0.434713। अब एंटी लॉगरिथम कैसे लेते हैं? एंटी लॉगरिथम का अलग कॉलम होता है, उसमें आप सिर्फ मेंटीस का देखते हैं। ठीक है, मैंने पहले समझाया हुआ है पीछे, जब हमने एंटी लॉग लिया था 2.3 में, तो 47 को 1 कॉलम में देखेंगे एंटी लॉगरिथम में, फिर 3 में डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस उसमें प्लस कर लेंगे, जो हमारे पास यहाँ डिजिट आएगा। ठीक है, अब डिजिट हमारे पास आएगा कोई, ये आ जाएगा हमारे पास आफ्टर प्लस करने के बाद जो है हमारे पास डिजिट ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये शिफ्ट लॉग और इक्वल करेंगे, तो जो हमारे पास सब कुछ रेडीमेड आ जाएगा, बना बनाया। ठीक है, तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉइंट लगाने के लिए होता है। मैं कैलकुलेटर के जरिए भी करवा रहा हूं और लॉगरिथम टेबल के जरिए भी करवा रहा हूं। ठीक है, अब कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 2.6960। ठीक है, तो अब ये पॉइंट कैसे आया, पॉइंट यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए होता है। 0 है तो फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर 1 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे। अगर इधर कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, अगर 1 हो तो 2 के बाद लगाते हैं, अगर 2 हो तो 3 के बाद लगाते हैं, 3 हो तो फिर 4 के बाद लगाते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, लेट सपोज पहले इसको नाम दे देते हैं 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ऐसे करके अब इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं। अब लॉगरिथम में देखो टोटली हमारी प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसको प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इसको चेंज करेंगे। यहां लिख लेंगे बाय प्रोडक्ट लॉ, तो यहां आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 4.67 प्लस लॉगरिथम ऑफ आ जाएगा हमारे पास 2.11 और प्लस लॉगरिथम ऑफ 2.397। ठीक है, 397 मैं इधर से इसको रेज कर देता हूं ताकि हम इजीली इसको कर सकें। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हम इसके लॉगरिथम लेते हैं बकायदा। ठीक है, अब 4.69 है तो क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा है। अगर कैलकुलेटर पे लेंगे तो डायरेक्ट उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाता है, मेंटीसा भी आ जाता है। ठीक है, अब अगर कैलकुलेटर पे लें तो क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग आ जाएगा 4.67, जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6693 प्लस इसके बाद लॉग लिखेंगे, लॉग 2.11
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3228 प्लस प्लस 0.3242, ठीक है, 42 आ जाएगा, सॉरी 42, 3242, और प्लस आ जाएगा हमारे पास, इसका लेते हैं 2 log 2.397, जब लेते हैं तो क्लिक करते हैं इक्वल पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.379697 कर लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये हमारे पास लॉगरिथम आ जाएंगे, सारे हमने लॉगरिथम ले लिया। अब इनका हम कैलकुलेशन करते हैं सबको, मतलब जो कैलकुलेशन करते हैं, ऐड करते हैं, जो ऐड एडिशन का साइन है सब में, ये आ जाएगा 0.6693 प्लस 0.3242 और प्लस आ जाएगा 0.3797। तो ये आ जाता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू 1.3732, ये हमारे पास आ गया। 3732 या 33 भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये एंटी लॉगरिथम 1.3732। तो अब इसके बाद शिफ्ट लॉग करेंगे, शिफ्ट लॉग इक्वल करेंगे, तो ये हमारे पास बना बनाया सब कुछ आ जाएगा 2.362, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 23 पॉइंट आ जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास ये जो है पॉइंट इधर नजर नहीं आ रहा, 23.62 आ जाएगा। अब अगर फर्ज करो अगर हम टेबल से देखते तो कैसा होता, टेबल से क्योंकि मेंटीसा का देखा जाता है 37 को 3 में देखते और 2 में मीन डिफरेंस प्लस करने के बाद हमारे पास डिजिट आ जाता है। ये इधर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, आफ्टर 2 डिजिट हम पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो बहुत ही आसान है कि मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो मैं लिख लेता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 20.46 का स्क्वायर है और मल्टीप्लीकेशन 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि हम इजीली क्वेश्चन करें। जी, अब सबसे पहले हम इसको एक नाम देंगे, यहां लिख लेंगे लेट सपोज x इज इक्वल टू 2 बल्कि 20.46 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है उनके मुताबिक इनको मोल्ड करेंगे, लॉगरिथम में ले आएंगे। तो इसमें एक पावर लॉ भी यूज हो रहा है, यहाँ पे पावर है। दूसरा ये प्रोडक्ट लॉ या मल्टीप्लिकेशन है वो यूज हो रहा है। दूसरा ये देखो, तीसरा लॉ इसमें क्वोशिएंट लॉ यूज हो रहा है, डिवीजन भी है। तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूं कर लेते हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स, ये पावर जो है लॉगरिथम से पहले आ जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। तो यहाँ 20.46 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2.4122 और माइनस लॉगरिथम ऑफ 754.3, ये हो गया। अब इसके बाद हम इनके लॉगरिथम लेते हैं, यहां 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये सबसे पहले इसका लॉगरिथम लेते हैं। ये 20 लॉगरिथम ऑफ 20.46, ये लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1.3109, यहां लिख लेंगे 1.3109। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, मल्टीप्लाई 2,
जब करते हैं तो ये मैं मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर लेता हूँ 2.62, ताकि हमारा कोई स्टेप ना बढ़े। अच्छा, आगे इसके बाद जो है इसका लॉगरिथम लेते हैं। ये लॉग है हमारे पास 2.4122। ये जब लेते हैं तो ये आ जाता है 0.3824, क्योंकि हमारा इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट था तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया है माइनस। अच्छा जी, इसके बाद है लॉगरिथम ऑफ 754.3, तो ये आ जाएगा 2.8775। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट थे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। तो अब इसके बाद जो है इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 24 माइनस 2 पॉइंट ये 775 जी, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ आफ्टर कैलकुलेशन 0.1267, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 0. जी, ये आ गया 12। हाँ जी, अब इसके बाद इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉगरिथम 0.1267, तो शिफ्ट लॉग करेंगे, शिफ्ट लॉग और इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 1.338, यानी 9 आ जाएगा काउंट ऑफ करने के बाद। ये हमारे पास आ जाएगा 1.339 जी, बिल्कुल यही ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है हमारा, उसको करके देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर इसके बाद जो है हम लास्ट इसका पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, ये मैं पहले लिख लेता हूं। लास्ट पार्ट हमारे पास है ये 4 पार्ट है। 9.364 का क्यूब रूट है मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.1221 बल्कि, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, बस ठीक है, लिख दिए। अब इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं। पहले आपको पता है लेट x इज इक्वल टू 9.364। अच्छा, इसका क्यूब रूट भी खत्म कर लेते हैं, ये 1/3, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले आते हैं, हमारा एक चलो स्टेप बच जाएगा। मल्टीप्लाई 21.64 ओवर यहाँ 3.12। अब इसको लॉगरिथम लेंगे। अब आपको पता है इसमें पावर लॉ भी है, इसमें प्रोडक्ट लॉ भी है, इसमें क्वोशंट लॉ भी है, 3 लॉज इस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ x, ये 1/3 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा 9.364 प्लस लॉगरिथम ऑफ 1.64 माइनस लॉग 3.21, ऐसे कर लेंगे। अब लॉगरिथम ऑफ x, अब यहाँ पे हम इसका लॉगरिथम लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे लॉगरिथम लेने से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, लॉगरिथम लेने के बाद इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जो पावर होती है। तो ये लॉग आ जाएगा हमारे पास 9.364 जब लॉग लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9714। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 3 पे, वो भी 7 डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई ये 0.32
38, ठीक है, प्लस अब इसके बाद इसका log लेते हैं। अगला ये आ जाएगा log 21.64। जब ये लेते हैं तो ये आ जाता है 1.3352 माइनस 3352, हाँ जी 53 कर लेते हैं जी राउंड ऑफ करने के बाद। अच्छा, माइनस अब इसके बाद कर लेते हैं log 3.21 जी, तो ये आ जाता है 0.5065, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब लॉगरिथम ऑफ x ये आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3353, ठीक है, मैंने 0.5065 जी। अब लॉगरिथम ऑफ x इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो ये आ जाता है कि 1.1526 कैलकुलेशन आ जाती है। तो इसके बाद x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम 1.1526। तो जब हम लॉगरिथम इसका लेते हैं तो शिफ्ट लॉग करते हैं, शिफ्ट लॉग इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 14.21 आ जाता है हमारे पास। ये आंसर है टोटल, बस 4 डिजिट ही हमें चाहिए होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।